हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज की क्लास में हम क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये हमारा आवर पास्ट वन ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम इससे पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो वो हमारा चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मिल जाएगी। और ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये है आपका फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जो आपका हंटिंग गैदरिंग से लोग है ना कैसे शिफ्ट होते हैं ग्रोइंग फूड के टूवर्ड्स, मतलब कि पहले के लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे और जो फल फूल होते थे उसको जमा किया करते थे। तो वो उससे आपका आगे निकल करके ये एग्रीकल्चर में कैसे इंटर करते हैं, कैसे एग्रीकल्चर करना सीखते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होती है तुषार नाम के एक लड़के से। तुषार आपका ट्रेन में जर्नी कर रहा होता है, अपने कजन की शादी में जा रहा होता है दिल्ली से चेन्नई। तो उसी समय वो बाहर की चीजें भी झांक रहा होता है, तो उसके अंकल जो होते हैं उसके सोल्जर पे हाथ रखते हैं और बताते हैं उसको कि जो ट्रेन है ना पहली बार आज से 150 साल पहले जो है ना यूज पहली बार किया गया था। तो तुषार के मन में जो है ना कुछ क्वेश्चंस आता है वो कि ये जो है ना क्या मतलब इससे पहले जब ट्रेन नहीं हुआ करता था या बसेस नहीं हुआ करती थी, तो क्या उससे पहले जहाँ पे लोग जो है ना कि एक जगह पे बर्थ जहाँ लेते थे वहीं पूरी लाइफ निकाल देते थे, या फिर वो ट्रेवल भी किया करते थे, और ट्रेवल करते थे तो कैसे ट्रेवल करते थे। ये सारे जो है ना तुषार के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो समझते हैं आप इस स्टोरी को। ठीक है, तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दी दिल्ली टू चेन्नई। क्या है, तुषार ना आपका ट्रेन में जर्नी कर रहा होता है, वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है फॉर हिज कजन्स वेडिंग, अपने कजन की शादी में जा रहा होता है। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, वो ना ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं। एंड ही हैज मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, वो ना विंडो सीट से बाहर देख रहा होता है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। ठीक है, उसके जो नाक है ना वो क्या होता है ग्लास पेन से आपका टकरा रहे होते हैं, खिड़की के जो आपका ग्लास लगी होती है विंडो में उससे आपका क्या होता है टकरा रहे होते हैं। एज ही वॉच द ट्रीज एंड द हाउसेस फ्लाई पास्ट, वो है ना जब बाहर देखता है तो क्या देखता है कि जो है ना पेड़ पौधे और घरें जो है हाउसेस जो है पीछे छूटती जा रही हैं। हिज अंकल टेप्ड हिज सोल्जर्स एंड साइड, तो उसके अंकल उसी समय क्या करते हैं उसके सोल्जर पे आपका हाथ रखते हैं और कहते हैं उससे, ठीक है, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। ये बोलते हैं इसके अंकल कि तुषार क्या तुम जानते हो कि ट्रेन ना पहली बार कब यूज हुआ था, 150 साल पहले यूज हुआ था। एंड दैट द पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और जो है ना कि लोग जो है बसेस का यूज करना ना उसके कुछ डिकेड्स बाद करना यूज करना शुरू किए। कुछ दशक बाद आपका क्या है कि ये जो है बसेस का यूज करना लोग शुरू किए। तो ये अब तुषार के मन में कुछ क्वेश्चंस आता है। तुषार सोचता है कि क्या इससे पहले जो है लोग एक ही जगह रहते थे क्या। ठीक है, व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये तुषार सोचता है कि क्या पहले के लोग जो है ना क्विकली एक जगह से तेजी से जो है ना एक जगह से दूसरी जगह, बस या ट्रेन तो होता नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जा सके, तो वो जल्दी से नहीं जा पाते थे। तो डिड दे स्पेंड द इंटायर लाइफ वेर एवर दे बोर्न, तो क्या वो पूरी लाइफ जो है ना जहाँ पे वो जन्म लेते थे वहीं निकाल देते थे क्या। ठीक है, तो इसके मन में आपका क्या होता है तुषार के मन में ना क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में हमें पता है कि नहीं, ये लोग पूरी लाइफ है ना कि एक जगह नहीं निकालते थे, वो लोग तो हंटिंग गैदरिंग करते थे, वो आपका घूमते रहते थे है ना, हंटिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो ये सारी जानकारियां हम देखते हैं कि ये जो है ना कि अर्ली लोग जो है क्यों आपका एक जगह से दूसरी जगह है ना मूव किया करते थे, उसके बारे में हम जानकारी गेन करेंगे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। ठीक है, अर्लीस्ट पीपल के बारे में देखते हैं कि वाई दे वर ऑन द मूव, क्योंकि वो लोग क्यों है ना क्यों आपका मूव करते रहते थे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, हम क्या है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, उसके बारे में तो हम जानते हैं कुछ चीजें। ठीक है, एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो, है ना कि इंडिया में आपका क्या है कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से क्या है इंडिया में लोग रह रहे हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज द हंटर गैदरर्स, और जो उस समय से जो लोग रह रहे हैं वो लोगों को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे बताते हैं कि वो लोग हंटर गैदरर्स थे। मतलब क्या है कि वो हंटिंग के थ्रू और फल फूल जमा करके अपनी जिंदगी जिया करते थे। ठीक है, और द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, तो ये जो है ना हंटर गैदरर्स क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो हंटिंग करके और गैदरिंग करके ही अपनी लाइफ जो है ना अपना जो फूड है वो जमा करते थे। इनका नाम इस चीज से आया है कि कैसे वो फूड है ना कि अपना जमा करते हैं, उससे आपका इनको हंटर गैदरर्स बोला जा रहा है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जनरली ये लोग क्या करते थे जंगली जानवरों को मारा करते थे, उनके हंटिंग किया करते थे और उसी को खाया करते थे। काउट
फिशेस एंड बर्ड्स, वो ना पक्षियों को पकड़ा करते थे, मछलियों को पकड़ा करते थे। एंड गेदर फ्रूट्स, और क्या करते थे, जमा करते थे फ्रूट्स को, है ना, फल को जमा करते, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, ये सारी चीजों को जमा करते थे, है ना, जहां से जो मिल जाए, फल मिल जाए, रूट्स मिल जाए, जड़े, खाने वाले जो जड़े होते हैं ना, तो वो सारे जड़ों को, नट्स हो गया, ठीक है, सीड्स हो गया, किसी किसी चीज का सीड हो गया जो खाने लायक हो, ठीक है, उन सब चीजों को ये हंटर गेदरर्स लोग क्या करते, गेदर किया करते थे, मतलब उसका कलेक्शन किया करते थे, जमा किया करते थे, ठीक है। लीव्स, लीव्स मतलब जिनकी पत्तियां खाया जा सकता है, उन पत्तियों को भी जमा करते थे। स्टॉक एंड एग्स, स्टॉक्स, जिनकी स्टॉक्स को भी खाया जा सकता है, वो सारे के पौधों के स्टॉक्स को भी जमा करते थे। एंड एग्स, और एग्स को भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पक्षियों के आपके हो गए, ठीक है, डिफरेंट जानवरों के, सॉरी, डिफरेंट पक्षियों के जो एग होगा उसको क्या करते हैं ये लोग आपका जमा करते हैं, और उसको भी को आपका ईट करके वो अपनी जिंदगी चलाते थे, ठीक है। हंटर गेदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो है ना कि हंटिंग करने वाले जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है आपका मूव करते रहते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसके है ना कि इनके मूव करने के, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के ना बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण है। तो इसके क्या है कि हमारे बुक में है ना, एनसीईआरटी में 4 कारण बता रखे हैं कि पहले के लोग क्यों आपका मूव करते थे। तो फर्स्ट रीजन जो है हमारा कि इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या है कि एक जगह पे ना लोग लंबे समय के लिए रह ले, तो वहां पे क्या है, जितने चीजें खाने की है उन सबको वो खा के खत्म कर देते हैं। तो जब खाने की चीजें खत्म हो जाती है तो उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि एनसीईआरटी पहला कारण बताता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन ये बोल रहा है कि इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम, एक जगह पे वो लंबी समय के लिए रहते हैं, दे वुड हैव ईटेन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड द एनिमल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि जितना भी वहां पे अवेलेबल एनिमल्स हैं या फिर प्लांट हैं, तो उनसे मिलने वाली जितनी चीजें हैं उनको खा के वो खत्म कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर दे वुड हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, तो क्या करना होगा, जब खत्म हो जाएगी वहां के रिसोर्सेज, खाने वाली चीजें, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ के फूड की सर्च में उस जगह को छोड़ के आगे निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा रीजन जो है ये बोलता है क्या कि एनिमल्स मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, जो है ना कि ये जिस एनिमल्स को हंटिंग किया करते थे वो एनिमल्स तो एक जगह पे, जानवर जो है कि एक जगह पे रुक के नहीं रहा करते थे, जैसे डियर ले ले, है ना, कैटल ले ले, जिनको ये लोग आपका हंटिंग किया करते थे, वो लोग क्या होते थे कि ये आपका घूमते रहते थे। डियर की बात करें तो वो भी आपका जंगल में क्या रहती है, जहाँ ग्रासेस होती है उधर आपका एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती है। तो इनको फॉलो करते हुए भी इन लोगों को क्या है कि उसके पीछे जाना पड़ता था। तो ये हमारा सेकेंड रीजन बता रहे हैं लोगों के मूव करने का, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का, ठीक है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जानवर ना एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, इधर इन सर्च ऑफ द स्मॉल प्रे, या तो छोटे छोटे जानवर क्या होते हैं कि अपने स्मॉल प्रे को पकड़ने के लिए, है ना। तो जैसे आपका मैं बात करूँ भेड़िया का, तो वो भेड़िया क्या होगा कि छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए, खरगोश को पकड़ने के लिए, तो खरगोश ग्रासलैंड में होगा तो उसके पीछे ये भेड़िया जाएगा। तो ये सारे चीजें क्या है कि इंसान फिर क्या होगा कि इन जानवरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जानवर को फॉलो करते हुए ये लोग जा रहे हैं। और इन द केस ऑफ द डियर और द वाइल्ड केटल, ठीक है, वाइल्ड केटल हो गया, ठीक है, तो आपका उनके पीछे जाते थे ये लोग, डियर के पीछे जाते थे, इन सर्च ऑफ द ग्रास एंड द लीव्स, ठीक है। वाइल्ड केटल लोग क्या है कि आपका वाइल्ड केटल हो गया ये सारा, ठीक है, और डियर हो गया, वो सब आपका मूव करते थे ग्रास और ग्रासेस और पत्तियों के लिए, है ना, जहाँ पे हरे पत्तियां मिल जाए वहां जाते थे, ठीक है। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, तो क्या है कि जो इनको शिकार करना चाहते हैं उनको भी क्या है ये डियर को उसको फॉलो करना पड़ेगा, जहां हिरन जाएगी वहां पे उसको हिरन को मारने के लिए इन लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी इनको क्या है कि फूड मिल पाएगा। तो ये दूसरा रीजन हमारा एनसीईआरटी बताता है, ठीक है। थर्ड रीजन जो ये बता रहा है, ठीक है, थर्ड, प्लांट्स इन द ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन से, कि ये क्या बता रहा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पौधे होते हैं और वो जो पौधों में है ना अलग अलग सीजन में क्या है फल आता है। तो ये जो फ्रूट्स जो है डिफरेंट सीजन में अलग अलग जगह पे आती है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में। सो द पीपल में हैव टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लांट, तो क्या है कि लोगों को ना कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स की सर्च में उनको ढूंढने के लिए, अलग अलग तरह के पौधों को ढूंढने के लिए आपका अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे आपका ठंडे वाले जगहों पे आपका क्या होता है कि सेब होता है ना, तो एप्पल होता है, तो वो आपका क्या होगा, एप्पल की सर्च में आपका हिमालय के साइड में चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है बरसात के सीजन में आपका क्या
कि जो वेस्टर्न घाट हो गया या फिर आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो पेनिसुलर रीजन हो गया, यहाँ पे आपका मोस्टली आम का फल होता है। तो ये आपका क्या है कि आम के फल बरसात के मौसम में पकते हैं, ऑनसेट ऑफ द मानसून में, ठीक है, जब बरसात स्टार्ट होने वाला होता है उस समय। तो ये लोग आपका क्या होता है कि फिर आपका आम की सर्च में क्या होंगे कि इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है ना कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट जो होता है, उन प्लांट के पीछे क्या होता है, डिफरेंट सीजन में आपका डिफरेंट प्लांट में फल आते हैं, तो वो उसके पीछे आपका सीजन बदलने के साथ में ये आपका मूव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ रीजन क्या बताता है हमारा एनसीईआरटी। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड द एनिमल्स नीड वाटर। क्या है कि लोगों को या फिर जो जानवर हैं या फिर आपका बोलेंगे पौधे, इन सबको क्या है पानी की जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो वाटर इज फाउंड इन द लेक्स। ये जो वाटर है कहाँ मिलता है, लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, नदियों में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, ठीक है। While many rivers and the lakes perennial, क्या है कि बहुत सारे नदियां जो होते हैं ना वो पेरेनियल होती है। पेरेनियल मतलब वो नदियां जिसमें साल भर पानी होता है। तो एनसीईआरटी ये जो पेरेनियल रिवर्स है उसको डिस्क्राइब करता है विद द वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। मतलब वो रिवर्स, वो नदियां जिसमें क्या है पानी ना साल भर होता है, ईयर्स भर होता है, तो उसको आपको क्या बोलते हैं कि पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। तो उन नदियों के में आपका पानी अवेलेबल रहता है, तो पानी के सर्च में लोगों को भी आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पानी के बिना तो आपका लोग नहीं रह सकते हैं ना। गर्मी के दिनों में इन नदियों के किनारे जाना पड़ेगा, ठीक है। अदर्स आर सीजनल, जैसे कि और दूसरी नदियां जो होती है सीजनल होती है ना। तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट में बात करें, साउथ इंडिया वाले नदियां जितनी हैं, ठीक है, वो सब आपका क्या होते हैं सीजनल होती है। बरसात के दिनों में आपका क्या होती है, इन नदियों में पानी होता है, और जैसे गर्मी आता है तो इसमें सूखा हो जाता है, ये नदियां सूख जाती है। तो इनको क्या है कि दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होती है। तो पानी की सर्च में क्या होते हैं ये पेरेनियल रिवर्स, जैसे कि साल भर पानी रहने वाली नदियां, तो उन नदियों के आपका बैंक में जाकर के सेटल होते हैं, है ना। People living on their banks would have had to go in search of the water during the dry seasons। ड्राई सीजन के दिन में क्या होगा कि पानी के सर्च में ना, पानी को ढूंढने के लिए इनको वहां से माइग्रेट करना होता है, वहां से आपका मूव करना पड़ता है, ठीक है। विंटर एंड समर्स, ये हमारा क्या है विंटर समर्स, ये सब सीजन में ये लोग क्या करते हैं मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 कारण एनसीईआरटी बता रखा है कि पहले के लोग जो थे किन कारणों से जो है ना एक जगह से दूसरी जगह आपका मूव किया करते थे, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, है ना, कि ये लोगों के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है कि ये लोग आपका कैसे मूव किया करते थे, या फिर ये लोग है कि क्या चीजें हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, या फिर आपका कोई क्रॉप ग्रो किया करते थे। तो ये चीजें हमें कहाँ से पता लगता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि हमें जो हमारा जो सोर्स है इनकी हिस्ट्री जानने के, तो हमारा आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। कैसे आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं, तो पहले समझते हैं कि ये आर्कियोलॉजिस्ट किनको बोलते हैं। जो वो पर्सन्स जो आपका हिस्ट्री लिखने का काम करते हैं। और हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, तो हिस्ट्री ना पुरानी जो चीजें हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करके लिखते हैं, है ना, कि पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, पुराने आपके घर हो गया, पुराने बिल्डिंग्स हो गए, तो उनको समझेंगे कि ये बिल्डिंग्स किस चीज से बना है, बर्न्ट ब्रिक से बना है या कच्ची ब्रिक से बना है या पत्थर से बना है, या फिर आपका जो है ना पहले की कुछ आपका पोर्ट मिल गया, ठीक है। तो वो पोर्ट मतलब मटका, है ना, तो मटका मिल गया तो उसको वो किस चीज से बना है, कैसे बना है, ठीक है। तो उसकी स्टडी करेंगे और बताएंगे कि ये लोग है ना पहले के लोग क्या मटका का भी यूज करते थे, मतलब उनको मटका बनाना आता था। और पहले के कुछ टूल्स हैं उनको पढ़कर उनको नोटिस करके वो क्या करेंगे कि पहले के लोग किस तरीके का टूल का यूज करते थे। इस तरीके से आपका क्या करते हैं ये आपका हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और उसी से हमें क्या है कि पता लगता है, ठीक है, कि ये लोग पहले के लोग क्या यूज करते थे, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम कि क्या है कि archaeologists have found some of the things hunters gatherers made एंड यूज। क्या कि हंटर्स गेदर्स लोग जो आपका है ना कि जो चीजों का यूज किया करते थे वो उनको आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीजें मिली हैं, ठीक है। इट इज लाइकली दैट द पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ द स्टोन्स। ऐसा माना जाता है कि है ना पहले के जो हंटिंग गैदरिंग करने वाले लोग थे वो लोग आपका पत्थर का टूल्स बनाया करते थे। जैसे टूल्स में ना हथियार बोल लो, वेपन्स, ठीक है, जिससे आपका वो शिकार किया करते थे, है ना। तो वो आपका किससे बनाते थे, तो पत्थर से बनाते थे। वुड एंड बोन, ठीक है, लकड़ियों से भी हथियार बनाया करते थे, बोन से भी आपका हड्डियों से भी, है ना, जानवरों की हड्डियां उससे भी आपका हथियार बना लेते थे, ठीक है, जानवरों को मार करके, ठीक है। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव बीन सर्वाइव बेस्ड। इसमें से क्या है कि जो है ना कि जो अभी मिली हुई है जो सर्वाइव कर पाई हैं, तो उनमें से आपका स्टोन टूल्स जो है कि वो सर्वाइव कर पाई हैं। हड्डियां भी क्या होती है ओवर द पीरियड आपका वो भी डिके हो जाती है, वुड लकड़ी जो है वो भी डिके हो गया, तो बचा कौन, पत्थर से बनाई हुई टूल्स ही बचे। तो उसी को आपका आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादा
ऐसी चीजें ही, पत्थर से बनी हुई चीजें ही मिली है। ठीक है। Some of these stone tools were used to cut meat। ये जो है ना पत्थर से बनाए हुए टूल जो है किस काम से यूज किया जाता था? कट मीट, मीट को कटिंग करने के लिए। एंड बोन, बोन हड्डियों को भी, जानवरों को मारा तो मारने के बाद में उनकी हड्डियों को कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क फ्रॉम द ट्रीज, मतलब कि पौधों को जो छिलका है, ठीक है, बार्क, उसको भी निकालने के लिए। ठीक है। एंड हाइड्स, एनिमल्स के जो है ना कि हाइड्स को निकालने के लिए, हाइड्स मतलब की स्किन, ठीक है, एनिमल की स्किन को निकालने के लिए। ठीक है। क्योंकि एनिमल का स्किन का ये लोग अपना ना कपड़ा जैसा यूज किया करते थे, और इसके क्या है कि और भी डिफरेंट काइंड का यूज किया करते थे, जैसे लेदर से बनाई हुई चीजें, ऐसा चीजें ये बनाया करते थे। ठीक है। चॉप फ्रूट्स एंड दी रूट्स, क्या है कि इसकी जो है ना चॉपिंग किया करते थे, फ्रूट्स को, है ना, फ्रूट को कट करना है तो पत्थर के बनाए हुए टूल से, हथियार से ही ये कट किया करते थे। ठीक है। और रूट्स, है ना, कि जड़ों को कट करना है, जिसको खाने वाली कुछ जड़ें हैं, ठीक है, तो उनको भी आपका क्या करेंगे कि आपका पत्थर के टूल से ही कट करते थे। ठीक है। सम में हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो टूल्स होती थी, पत्थर के बनाए हुए टूल, उसमें हैंडल लगाया जाता था। ठीक है। जैसे कि अभी का कुल्हाड़ी जो होता है, एक्स, है ना, उसमें क्या लगा रहता है? हैंडल लगा रहता है, तो उससे, उसकी हेल्प से क्या करते हैं कि आसानी से किसी चीज को आप काट पाते हैं। तो वैसा ही आपका जो टूल्स होते थे, मतलब पत्थर से बनाए हुए जो हथियार होते थे, उनमें क्या लगा रहता था? हैंडल लगा रहता था। ठीक है। अब बोन, ये जो हैंडल किस चीज का होता था? हड्डियों का बनाया हुआ या फिर लकड़ी का आपका हैंडल होता था। ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका एक्स होता है, कुल्हाड़ी होता है, उसमें क्या कि हैंडल जो होता है वो लकड़ी के बनाया रहता है, तो उसी टाइप से आपका उस समय में भी आपका यूज करते थे। ठीक है। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर द हंटिंग। ठीक है। और क्या किए कि स्पीयर्स बनानी है, एरोज बनानी है, तो उसमें भी आपका लकड़ी का यूज करते थे या हड्डियों का यूज करते थे। ठीक है। तो मोस्टली लकड़ी का यूज करते थे एरो बनाने के लिए, तीर बनाने के लिए। ठीक है। अदर्स टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड। दूसरे टूल्स जो होते थे उनको क्या है कि लकड़ियों को काटने के लिए यूज किया जाता था। विच वाज यूज्ड एज ए फायरवुड, जिसको आपका देखेंगे कि लकड़ियों को काट के क्या करते थे? फायरवुड के जैसा लकड़ी जलाने के लिए यूज करते थे। वुड वाज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। क्या है कि ये लकड़ियों का ना कि ये लोग आपका हट्स, झोपड़ी बना करके रहने के लिए और दूसरे टूल्स बनाने के लिए, जैसे कि अभी एक्स का जो है ना कि हैंडल में यूज कर लिया था लकड़ियों का, तो उस तरीके का यूज आपका जो है ना इन लकड़ियों का किया करते थे ये। अब समझते हैं हम कि चूजिंग प्लेस टू लिव इन, है ना, कि हम इस मैप में देखेंगे कि पहले के लोग ना कहाँ कहाँ पे रहा करते थे। ठीक है। तो ये मैप में हमारा बता रहा है कि पैलियोलिथिक साइट्स, है ना, कि ये जो हमारा है ट्रायंगल शेप है, जहां जहां पे भी ट्रायंगल शेप मिल रहा है वो सारी जगह क्या है? आपका पैलियोलिथिक साइट्स हैं, मतलब पहले के लोग ना इन सारी जगहों पे रहा करते थे। उसके बाद में नियोलिथिक साइट्स हमारा बता रहा है, और मेजोलिथिक साइट्स एंड अर्ली विलेज, ये सारे, और फिर मॉडर्न सिटीज। ठीक है। ये स्टार मार्क जहां जहां है वो मॉडर्न सिटीज हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मैप है ना वो डिटेल ये सारी जानकारियां दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो है जम्मू कश्मीर का ये बुरजाम प्लेस है। ठीक है। और ऐसा ही मेहरगढ़ है जो अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान वाला रीजन में है। ठीक है। तो वो वाले प्लेस पे आपका लोग रहा करते थे। ऐसा ही हमारा क्या है, ये नर्मदा वैली, ये वाले जगह पे रहा करते थे, भीम का। ठीक है। तो ये मैप को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो ये नाम जो है ना शहरों के, ठीक है, जहाँ पे ये जो ये वर्ड हमें बार बार देखने को मिलेगा, तो ये भीम का इस प्लेस पे है। ठीक है। अभी प्रेजेंट डे आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन है। ठीक है। तो यहाँ पे है। तो ये हमारा हो गया इनाम गांव, ये साउथ इंडिया, ये वाले इस रीजन पे है इनाम गांव। और ये सारे, और कुरनूल केव्स ये रहा। ठीक है। कुरनूल केव्स यहाँ पे है। ठीक है। तो ये कुरनूल केव्स है, ये, और ये हुंसगी, ये प्लेसेस हैं जिनको अभी हम डिटेल यहाँ पे समझेंगे कि ये आपका इन सब सारे जगहों पे क्या क्या जो है ना साक्ष्य मिले हुए हैं ना, क्या क्या एविडेंसेस मिली हैं पास्ट की चीजों का। ठीक है। तो हम समझने वाले हैं। लुक एट मैप टू। ठीक है। मैप को हमें देखना है, और बिलो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द ट्रायंगल्स, यहाँ पे हमें देखना है ना कि कौन कौन से प्लेसेस जो हैं कि ट्रायंगल से मार्क की गई हैं। तो यहाँ पे हम भीम का जो है ट्रायंगल से मार्क किया हुआ है, मतलब ये पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं हुंसगी। ठीक है। हुंसगी जो है आपका साउथ इंडिया में, ये भी आपका क्या है, ये प्लेस भी आपका क्या है, हुंसगी, ये भी हमारा पैलियोलिथिक साइट है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे ट्रायंगल शेप वाले हैं वो सब के सब क्या बता रहे हैं, हमारा पैलियोलिथिक साइट्स को बता रहे हैं। ठीक है। तो हमें इसको नोटिस करने बोल रहा है। विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ द हंटर गैदर्स, इन जगहों से क्या है आर्कियोलॉजिस्ट को ना हंटिंग गैदरिंग का आपका एविडेंसेस मिली है। ठीक है। हंटर
हंटर गेदर्स लिव्ड मेनी मोर प्लेसेस। ये क्या है, हंटर गेदर्स लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीमबेटका में या हुंसगी में ही सिर्फ रहा करते थे, और भी जगहों पे रहा करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ से साक्ष्य ना ज़्यादा मिले हैं, इस वजह से क्या है कि इन जगहों को हाईलाइट किया गया, हुंसगी को और दूसरा हमारा भीमबेटका को, ठीक है। सॉरी, ये हमारा भीमबेटका हो गया, ये हुंसगी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हुंसगी और भीमबेटका से अधिक साक्ष्य मिले हैं पैलियोलिथिक टाइम के, तो इस वजह से हमें यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग का। Many sites were located near the source of the water, such as the rivers and the lakes। ये जितने भी साइट्स हैं ना, ठीक है, जहाँ पे आपका साइट्स क्या होता है, साइट्स वो प्लेसेस होती हैं जहाँ से कुछ पुरानी चीजें मिली हुई है, ठीक है। तो ये भीमबेटका हो गया, ये भी नदी के किनारे हैं, ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक में ये रहा हमारा नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक में आपका ये भीमबेटका है, ठीक है। ऐसे ही हुंसकी की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, कृष्णा रिवर के बैंक में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना कि ये जो जितने भी आपका सेटलमेंट है वो मोस्टली किसके आपका देखोगे कि नदियों के किनारे ही है, क्योंकि पानी के बिना ना सरवाइव करना दिक्कत होती है ना, प्रॉब्लमेटिक है। इस वजह से जितने भी सेटलमेंट होगी डेवलप, वो आपका नदियों के किनारे ही होता है। ओके, अब देखते हैं कि ए स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट। ये जो है कि पत्थर से बनाए हुए टूल्स जो है कि इनका हथियार के जैसा यूज करते थे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था इनका। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ द स्टोन वाज इजिली अवेलेबल। तो ये जो पत्थर से टूल बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि जहां से अच्छी जो हमारा बोल सकते हैं क्वालिटी का पत्थर होगा, वहां पे आपका ये लोग जा करके क्या करेंगे कि ये जो है टूल्स बनाने का काम करेंगे। मतलब ये जो है ना कि आप अभी के टाइम में जो इंडस्ट्री में टूल्स बनते हैं, आयरन का कुल्हाड़ी बनाना है तो क्या करोगे कि उसका इंडस्ट्री में बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका है ना कि ये लोग आपका क्या करते थे, इनको फैक्ट्री साइट बोल लो इनका, है ना कि ये फैक्ट्री साइट है जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ अच्छी पत्थर की क्वालिटी होगी वहां पे ये लोग टूल्स बनाएंगे, ठीक है। People try to find places where good quality of the stone was used available, ठीक है। तो हम क्या क्या देखते हैं कि पहले के लोग ना ये चीज को ट्राई करते थे, ऐसी जगहों को फाइंड करने की कोशिश करते थे जहां से इनको ना अच्छी क्वालिटी के क्या है कि ये स्टोन्स ये सब मिल जाए। ओके, तो अब समझते हैं क्या रॉक पेंटिंग व्हाट दे टेल्स अस, ठीक है। ये जो पत्थर है रॉक पेंटिंग है वो क्या बताती हैं, ठीक है, इसको समझते हैं कि रॉक पेंटिंग हमारा क्या बताती है। मेनी ऑफ द केव्स विच वाज अर्ली पीपल लिव्ड हाई पेंटिंग ऑन दी वॉल्स। ये लोग क्या है ना कि पहले के जो लोग थे वो पेंटिंग किया करते थे, ठीक है। तो वो क्या है कि वॉल में किया करते थे, जिस गुफाओं में वो रहा करते थे ना, उन गुफाओं के केव में ये लोग क्या करते थे, आपका पेंटिंग कर दिया करते थे। तो इससे हमें क्या है कि उन लोगों का जो है कि रहने की जगहों का पता लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि वो लोग कहाँ रहते थे वो सारी जानकारियां हमें पता लगती है, ठीक है। तो पेंटिंग से पता किए हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, कि कहाँ कहाँ ऐसे जो है जहाँ से पेंटिंग मिली हुई है। तो ये हमारा प्लेसेस है, जैसे आपका बोल सकते हैं सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम दी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हो गया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है ना। तो मध्य प्रदेश से कुछ आपका ऐसे केव्स में उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि वहाँ की गुफाओं में ये सारी चीजें मिली है ना। एंड द साउथ साउथ उत्तर प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन पे भी आपका क्या है कि ऐसे जो है ना पुराने साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दीज पेंटिंग्स आर शोज वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ द ग्रेट एक्यूरेसी एंड द स्किल्स। क्या है कि ये जो पेंटिंग्स है ना वो दिखाता है कि जो पहले के जो एनिमल्स हैं वो क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बोल सकते हैं गुफाओं के अंदर ना इनकी जो पेंटिंग है अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है। तो ये सारी जो है ना कि ये इससे समझ में आता है कि ये सारे जानवरों के बारे में ना ये लोग जानते थे, तभी जाकर के क्या है उनकी पेंटिंग बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां हमें यहाँ से मिलती हैं। ओके, अब देखते हैं कि कुछ साइट्स के बारे में देखते हैं कि साइट क्या होता है, ठीक है। तो साइट्स होता है, साइट्स आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ द थिंग्स टूल्स पोर्ट बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। मतलब कि पुरानी चीजें जहां से मिली है ना उनको साइट्स बोला जाता है, ठीक है। ये साइट है जहां से आपको क्या है, जैसे बुरझान हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, भीमबेटका हो गया, हंसगी हो गया, कुरनूल हो गया, ठीक है। ये सब आपके हो गए क्या साइट्स, इनको बोलेंगे क्यों से, क्योंकि यहाँ से जो है ना पास्ट के लोगों के द्वारा जो है यूज किए हुए टूल्स मिले हुए, हथियार मिले हुए, टूल्स मिले हुए, पोर्ट्स मिले हुए हैं या केव, ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं these were made used and left behind by these people। ये जो टूल्स होते थे या पोर्ट या बिल्डिंग होता था वो पहले के हंटिंग गैदरिंग करने वाले या फिर आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर करने वाले लोग, उन लोगों के द्वारा यूज किए हुए टूल्स हैं जो आपका उसको छोड़ करके कहीं और निकल गए हैं वो लोग, ठीक है। दे मे हैव फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ
और बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर। ये जो टूल्स हैं कभी कभी तो क्या है सरफेस ऑफ द अर्थ में मिल जाता है, सिंपली वो सरफेस में ही मिल गया, या फिर वो क्या अर्थ के अंदर बरीड पोजीशन में मिलती है, मतलब कि मिट्टी में वो दबी हुई मिलती है, और समटाइम्स क्या है कि पानी के अंदर मिलती है। तो ये सब आपका टूल्स हैं जो आपका क्या है कि इस तरीके से कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इन सारे जगहों से मिलती है। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। इसके बारे में ना कि और भी डिफरेंट आपके साइट्स के बारे में, ऐसे ऐसे जगहों के बारे में आगे के जो चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर्स में आप सीखोगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आप क्या बताता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। हम क्या करेंगे कि फायर के बारे में आप फाइंड करेंगे। ठीक है, कि फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, है ना कि ये मैप है, इसमें कुरनूल केव को देखना है, ये साउथ इंडिया है। ठीक है, साउथ इंडिया में आ जाए ये कुरनूल केव्स। ठीक है, ये हमारा कुरनूल केव्स है, तो ये कुरनूल केव्स को में नोटिस करने बोल रहा है। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ द एसेस हैव बीन फाउंड हियर। ठीक है, यहाँ पे है ना कि कुछ एस का मतलब जलाई हुई लकड़ियों का जो एस होता है, राख होता है, ठीक है, उसका कुछ ट्रेस यहाँ पे मिला है। ठीक है, इस केव के अंदर, केव के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ना ही केव में पानी का चीजें जाती है और ना ही ऐसा कुछ चीजें जाती है, हवा भी नहीं जाती। इस वजह से क्या है कि ये जो है ना कि चीजें अभी भी एस जो है, राख जो है वहां पे बचा हुआ मिला। ठीक है, वरना क्या होता है कि ये भी आपका बह के पानी के साथ वहां से निकल जाता। तो ये कुरनूल केव्स की बात कर रहा है, जिसके अंदर में ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जली हुई चीजों का। ठीक है, मतलब उसके राख मिले। दिस सजेस्ट दैट द पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे राख देखने से क्या समझ आ रहा है कि पहले के जो हंटिंग गैदरिंग करने वाले लोग थे वो लोग आपका आग के साथ में फैमिलियर थे, मतलब आग का यूज जानते थे वो। ठीक है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। ये जो है ना कि फायर का ये लोग बहुत सारे चीजों के लिए यूज किया करते होंगे। एज अ सोर्स ऑफ द लाइट, जैसे कि लाइट का सोर्स के लिए आपका यूज करते थे, है ना। टू रोस्ट द मीट, मीट को आपका मीट जो होता है, मीट को आपको पकाने के लिए यूज करते थे, है ना। एंड टू स्केयर अवे द एनिमल्स, और एनिमल्स को स्केयर अवे करने के लिए, डराने के लिए, डरा के दूर भगाने के लिए भी आपका यूज किया करते होंगे ना। जैसे कि वाइल्ड जानवर जो रहते हैं ना, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, इन लोगों को आप ये जो आपको जानवर होते हैं उनको क्या है आग से डर लगती है, तो आग के थ्रू ये इनको डराते होंगे। ठीक है, व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टूडे। आज के समय में हम क्या करते हैं फायर का यूज, तो कुकिंग पर्पज के लिए क्या कर लेते हैं, और जो रूरल एरिया होता है वहां पे लाइटिंग के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, नेम्स एंड द डेट्स। आप समझते हैं कि ये जो नेम्स हैं और डेट्स, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कि ये जो पैलियोलिथिक या फिर जो पीरियड है ना, तो उसको हम किस तरीके से मानते हैं, तो किस तरीके से हम मेजर करते हैं समय को। ठीक है, तो आपका पैलियोलिथिक एज बोल लेते हैं, मेजोलिथिक एज बोल लेते हैं, नियोलिथिक एज बोल लेते हैं। तो कब से कब के समय को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, उनके डेट्स भी देखनी है कि डेट्स में हम नेम में देख लेंगे कि ये साइड का जो समय था उसको क्या बोला जा रहा था, है ना। पुराने समय को पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है इनका नाम होगा, और ये डेट्स में देखेंगे कि ये समय जो था पैलियोलिथिक कब से कब तक था, मेजोलिथिक कब से कब तक था, और नियोलिथिक कब से कब तक था। ये सारी जानकारियां इस टॉपिक के अंदर हम गेन करेंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है ना कि ये जो टाइम है, टाइम का एक बहुत ही लेंथी नाम दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल नाम नहीं है ये, पैलियोलिथिक है ना, ये आपका क्या है लैटिन वर्ड से आया हुआ, ग्रीक वर्ड से आया हुआ, ऐसे ऐसे वर्ड है। ठीक है, तो जिससे आपका ये जो है ना कि ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका पैलियोलिथिक, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, दे कैम फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। जैसे आपका जो है ना कि ये सबसे पुराना जो पीरियड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैलियोलिथिक। ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो, है ना। ये जो आपका पैलियोलिथिक है ना, ये आपका ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। पेलियो, पेलियो मीन्स क्या होता है, ओल्ड, है ना, मतलब पुराना। पैलियो मतलब पुराना, और लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ठीक है, ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया हुआ पैलियोलिथिक है। ठीक है, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइंड्स ऑफ द स्टोन टूल्स। ये जो है ना पैलियोलिथिक क्या बताता है कि इस समय में जो आपका टूल्स मिले हुए थे उन सारी चीजों को बताता है, उस ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, वो टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है। द पैलियोलिथिक एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, है ना। ये जो पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो कब से है, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 12,000 ईयर्स एगो तक। ठीक है, ये आपका पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में आता है ना। तो 12,000 से 10,000 तक कौन आता है, तो 12,000 से 10,000 का जो पीरियड होगा उसको हम मेजोलिथिक बोलते हैं, मतलब मिडिल स्टोन एज, है ना। तो पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज भी इसको बोल लेते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक को फर्दर क्या है कि ये तो आपका 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो तक की बात कर रहा है, तो ये तो ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको अगेन फिर से डिवाइड किया गया है। ठीक है, दिस long stretch of the time is divided into the lower
पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। इस तरीके से जो है ना पीरियड को फिर से लोअर, मिडिल एंड अपर में डिवाइड कर दिया है पैलियोलिथिक को, ठीक है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ द टाइम कवर 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो है ना कि ये जो पैलियोलिथिक जो पीरियड है, ठीक है, ये क्या है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका 99% जो है ना कि आपका तो इसी पैलियोलिथिक में ही आपका है, छिपा हुआ है, ठीक है। इसी पीरियड में आपका ह्यूमंस का डेवलपमेंट, आपका मोस्टली ह्यूमंस की हिस्ट्री है वो है, ठीक है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग about the 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic period, और इसी को मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। मतलब 12,000 years ago से लेकर के 10,000 years ago तक के जो ड्यूरेशन था, ठीक है, ये जो 2,000 years का जो ड्यूरेशन था उसको मेजोलिथिक एज बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्टोन टूल्स वर फाउंड ड्यूरिंग दिस मेजोलिथिक के टाइम में जो आपका स्टोन टूल्स मिले थे, ठीक है, फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर जनरली टीनी। ये क्या हो गए थे, पहले पैलियोलिथिक में बड़े बड़े जैसे पत्थर होते थे तो वो बड़े पत्थर के यहाँ पर या टूल्स जो होते थे उनके साइज बड़े होते थे। मेजोलिथिक के टाइम में क्या होने लगे थे, ये जो है ना कि पत्थर के साइज छोटे होने लगे थे एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। इनको आपका है ना कि आप जो पत्थरों के साइज छोटे होने लगे तो इनको माइक्रोलिथ भी बोला जाना लगा पत्थरों को, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, लिथ मतलब पत्थर, ठीक है। तो ये माइक्रोलिथ भी इनको बोला जाने लगा, ठीक है। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्ट्रक टू हैंडल ऑफ द बोन और द वुड मेक टूल्स सच एज द साव एंड सिकल, ठीक है। जैसे कि आपका साव जो हो गया, सिकल हो गया, ठीक है, सिकल का जैसे यूज करते हैं तो सिकल जो होता है कुछ आपका इस सिकल इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आपका सी टाइप का होता है, ठीक है। तो सी शेप का आपका जो सिकल होता है उसमें हैंडल लगा करके उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका सिकल जो होता है उसमें बनाने में आपका वुड का हैंडल का यूज करते हैं या फिर आपका हड्डियों का हैंडल का यूज करके ये लोग आपका क्या करते हैं, ये जो माइक्रोलिथ है या माइक्रोलिथ के थ्रू जो बनाए हुआ हथियार है, टूल्स है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। एट द सेम पीरियड सेम टाइम द older variety of the tools continue to be in use, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि ये जो है कि उसी ड्यूरेशन में जो पुराने टूल्स जो हुआ करते थे उनका भी आपका यूज किया जाता था। द नेक्स्ट एज फ्रॉम अबाउट द 10,000 years ago it is known that the Neolithic, ये जो है कि 10,000 years के बाद में जो समय हुआ, ठीक है, तो 10,000 years ago के बाद में जो आया हुआ समय है उसको आपका क्या बोला गया, नियोलिथिक बोला गया, है ना। तो इस समय आपका हथियारों में जो है कि टूल्स में जो है कि और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन आएगा और ये जो टूल्स होंगे और भी ज़्यादा माइक्रोलिथ में आ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे कि छोटे साइज में, लेकिन वो क्या होंगे कि आपका काफ़ी धारदार आपके टूल्स होंगे, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स, है ना। आपको ये जो नियोलिथिक है उसका क्या आपका मतलब समझ में आता है। नियो मतलब न्यू एंड लिथिक मतलब आपका स्टोन, है ना। न्यू टाइप के स्टोन मतलब छोटे छोटे, है ना, कि पत्थर से बनाए हुए नए नए टाइप्स के टूल्स होंगे, ठीक है। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ द प्लेसेस यू फाइंड द नेम्स ऑफ द मैनी मोर प्लेसेस इन द लेटर चैप्टर्स। ये जो है ना कि नियोलिथिक के टाइम के है ना कि और भी बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उनको आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे द नेम्स एंड द प्लेसेस वेयर द पीपल लिव्ड इन द पास्ट। हम अक्सर क्या है कि वो जो है कि वो प्लेसेस को हम समझेंगे जहाँ पे है ना पीपल पास्ट के टाइम में रहा करते थे। बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम, क्योंकि हमें ना वो पास्ट के समय में जो आपका प्लेसेस थे उनको वो क्या बोला करते थे उसके बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनको इंडिकेट करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में उनको प्रेजेंट बेसिस पे हम जिस नाम से बोलते हैं उसी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट अब देखते हैं कि है ना कि ये सारी चीजें तो हमने देखा कि क्या हो रहा है कि समय को भी हमने क्लासीफाई कर लिया पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक में, है ना। और इसके बाद में देख रहे हैं कि अब जो है ना कि क्लाइमेट में आपका क्या होता है कि बदलाव होते हैं। क्लाइमेट में बदलाव होने का क्या है कि आपका जो पहले जो है ना अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम था, तो यहाँ पे आपका जितने लिविंग बींग्स थे उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होता था। जैसे ही थोड़ा सा अभी से 12,000 ईयर्स एगो ना अर्थ का टेम्परेचर में थोड़ा वार्म हुआ, ठीक है, वार्म कंडीशन के कारण यहाँ पे नए नए ग्रासलैंड उगाए हैं। ग्रासलैंड उगाए तो इसको खाने वाले जो हैं कि हर्बीवोर्स ग्रो हो गया। हर्बीवोर्स को खाने वाले क्या है कि कार्निवोर्स, ये सब ग्रो हो गए। और इसी तरीके से है ना कि आपका अर्थ में है ना बहुत सारे लिविंग बींग्स का आपका डाइवर्सिटी डेवलप हुआ, ठीक है। About 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. वर्ल्ड के क्लाइमेट में ना एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया 12,000 years ago, ठीक है। With the shift of the relatively warm condition, अब है ना कि जो है अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हुआ। In many years
इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड। बहुत सारे जगहों पे क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना जो बर्फ से ढके हुए जगह थे वो भी खुल के निकल आए और बर्फ भी पिघल के बह गया, तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे नए नए जो ग्रासलैंड है वो निकल आए। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, जिससे क्या होता है कि नंबर ऑफ डियर्स में आपका बढ़ोतरी होती है ना। एंटीलोप की मतलब ग्रास ईटर जितने भी होते हैं ना, ग्रास को ईट करने वाले, ठीक है, हर्बीवोर, उनकी नंबर्स में आपका वृद्धि होती है। जैसे एंटीलोप हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, कैटल, ठीक है, इनकी नंबर्स में वृद्धि होती है, ठीक है। दैट इज द एनिमल्स सर्वाइव ऑन द ग्रास। जो ये जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रास के में कोई ईट करके उसको ही फीड करके ये सर्वाइव करने वाले हैं। तो ग्रास अच्छे से ग्रो हो गया वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इस वजह से देखेंगे कि ये इनकी भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब है दोज हु हंटेड एनिमल्स दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड them learning about the food habits and their breeding season। तो अब क्या है कि जो एनिमल्स को हंट करने वाले जो लोग हैं ना, वो इन एनिमल्स का पैटर्न को समझेंगे कि ये जो है ना कि एनिमल्स कौन कौन से जगह पे जाया करते हैं, ठीक है, और जो है कि इनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है, तभी तो क्या है कि इनकी हंटिंग कर पाएंगे। ये कहाँ पे आपका कौन से सीजन में जाया करते हैं इनको पता रहेगा, तभी तो वो वहां पे जाकर के क्या करेंगे, इनकी हंटिंग करेंगे। इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, वो सारी जानकारियां जो है ना हंटर्स लोग जो है, हंटिंग करने वाले लोग जो हैं वो धीरे धीरे गेन करते हैं। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्डिंग एंड रियरिंग। अब जब इनको लोगों को पता होगा ब्रीडिंग के बारे में, है ना, कि ये आपका क्या होता है कि ये इस मंथ में ब्रीडिंग होती है, तो ये आपका क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हंटिंग करने के लिए ना इनके पीछे हमें भागना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह, तो क्यों ना हम इनको पालतू बना ले और जब मन करेगा तब हम इनको क्या है कि हंट करके उनको किल करके खा सकते हैं। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, हार्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी केटल हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, जो आपका क्या होते हैं कि नॉर्मल जेंटल आपका एनिमल होते हैं, ठीक है, जेंटल किस्म के, तो वैसे एनिमल्स को ये लोग आपका सोचते हैं कि आप हार्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, है ना, और उनकी रियरिंग करना स्टार्ट करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको ग्रो करवाएंगे, ठीक है, और उनकी डोमेस्टिकेट करके रखने की कोशिश करने लगेंगे। इस तरीके से आप क्या करते हैं कि हंटिंग गैदरिंग से ना अब हार्डिंग और रियरिंग में आपका ये शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है हार्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। ये खुद ही सोचते हैं क्या, हम ना इनको क्या है कि आप तो हमें तो पता चल गया कि ब्रीडिंग कौन से सीजन में करते हैं, तो इनकी हार्डिंग एंड रियरिंग करना ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट। अब ये जो है ना फिशिंग भी इनके लिए ना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, कि फिशिंग में भी ये सीख गए कि आपका क्या होता है, फिशेस कौन से सीजन में ज्यादा मिलती है, कौन से सीजन में कम हो जाती है, तो वो आपका फिशिंग भी इनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो गया। द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग। आप समझते हैं कि जो है ना कि फार्मिंग वो है लोग कि आपका ग्रो करना, प्लांट को ग्रो करना कैसे सीखते हैं, तो वो हम फार्मिंग में सीखेंगे, है ना। और हर्डिंग, ये सारी चीजें देखेंगे कि डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना कैसे सीखते हैं, ठीक है। कब इनके ये आइडिया लगा कि हमें ना एनिमल्स को हंटिंग करने से बेटर है कि उनको डोमेस्टिकेट करके रख ले, और जब हमें क्या है उनको किल करके खाने का होगा तो उनको किल करके खा ले। तो ये सारी जानकारियां हैं कि कब आपका ये लोग पहली बार जो है ना सीखे इसके बारे में, ठीक है। दिस वाज ऑल्सो द टाइम व्हेन द सेवरल ग्रेन्स bearing grasses including the wheat, barley, rice grew naturally in the different part of the subcontinent। होता क्या है कि आपका व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, ये सब आपके नेचुरली ग्रो होने वाले प्लांट थे जिसको ये लोग आपका खाया करते थे। तो ये नेचुरली ग्रो होते थे ना, तो लोगों ने इसको नोटिस किया क्या कि ये जो राइस है या व्हीट है, ये जब बड़ा होता है, कौन से सीजन में आपका राइस ग्रो होता है ना, वो कौन से सीजन में है ना कि इसमें अंकुर आती है और ये बड़ा होता है, और कौन से सीजन में इसमें से फल आते हैं, ठीक है, और कौन से सीजन में ये जो है ना फल जो है खाने लायक होता है। वो सारे चीजें ये जब नोटिस करने के बाद में आपका ये भी देखते हैं कि ये जो सीड्स है अगले साल किस तरीके से फिर से जर्मिनेट होता है, तो वो सारे चीजें नोटिस करेंगे ना, तो ये इसको आपको ग्रो करना भी सीख जाएंगे। तो ये सोचेंगे क्या कि हम ना अगले साल से, अगले नेक्स्ट ईयर से क्या करेंगे, इसी सीजन में हम इसको ग्रो करेंगे। डेफिनेट सी बात है कि एक ही बार में इन लोगों ने नहीं सीखा होगा, कुछ आपका क्या है कि अदर सीजन में आपका ट्राई करते होंगे, बट वो ग्रो नहीं होता होगा। उनको ये सारा चीजें धीरे धीरे समझ में आ गया कि खरीफ क्रॉप है हमारा राइस, तो मतलब बरसात के मौसम में ही आपका ग्रो होता है, तो बरसात में ही इसको ग्रो करेंगे। बार्ली, व्हीट जो है, व्हीट हमारा कौन सा है, तो ये हमारा रबी है, तो विंटर क्रॉप में है, ठीक है, तो विंटर के सीजन में ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये धीरे धीरे सीख जाते हैं, है ना, प्लांट को कैसे ग्रो होता है, कैसे उसमें फ्रूट्स आते हैं, वो सारी चीजें देख देख के ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो मेन एंड वोमेन चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड। ये क्या करते हैं ना, व्हीट और बार्ली और राइस के जो सीड होते हैं उनको मेन वोमेन और बच्चे, ठीक है, ये सब चिल्ड्रेन सब क्या करते हैं, इनको
इनके ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं एज ए फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और इसके बारे में सीखते हैं कि है ना कि ये जो कहाँ से ग्रो हो रहे हैं, है ना, व्हीट या बार्ली या राइस कहाँ से ग्रो हो रहा है। एंड व्हेन दे राइपेंड, और ये कब आपके कौन से सीजन में राइप होता है, ठीक है, इसको भी आप नोटिस करते हैं ये लोग, ठीक है। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट। अब इतने सारे चीजें को नोटिस करने के बाद में ये क्या सोचने लगते हैं कि हमें ना प्लांट को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तो ग्रो करने के बारे में ये सोचने लगते हैं ऑन देयर आर्म्स, जैसे रियरिंग और हर्डिंग करना उन्होंने सीखा ना पहले कि जानवरों को पालना, ठीक है, कि हमें पाल लेना चाहिए, उनको हंटिंग करने से बेटर है पाल के रखें। तो ऐसा ही ये जो है ना कि पौधों से आपका गैदरिंग जो किया करते थे, कलेक्शन किया करते थे ग्रेन्स का, तो वो ग्रेन को आपका ये खुद ही सोचते हैं कि हम खुद से ही ग्रो कर लें, सो दैट क्या कलेक्शन के लिए ना, गैदरिंग के लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़े, ठीक है। इन दिस वे द पीपल ऑल्सो बिकेम्स फार्मर, इस तरीके से जो है ना कि आपका हर्डिंग गैदरिंग के बाद में ये लोग आपका फार्मर्स भी बनते हैं लोग, ठीक है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड then tame animals by leaving foods for them near their shelter। क्या करते हैं ना कि आपका घर के बाहर ये लोग जहाँ रहा करते थे अपने शेल्टर के बाहर में कुछ ना जानवरों को लालच में देने के लिए, लालच में लाने के लिए वो लोग अपना जो कुछ फूड होता था वो अपने घर के बाहर छोड़ दिया करते थे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल आपके गोट ले लो, सीप ले लो, ये लोग आपका क्या करते हैं, इनके घर के बाहर आते और वो क्या करते इस चीज को खाया करते थे। तो डेली आते आते वो ना इंसानों से डरना भी बंद कर देंगे, और जब इंसानों के साथ में आपका ये ज्यादा ही आपका फ्रेंडली हो जाएंगे तो तब ये क्या करेंगे, उनको ना डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। नियर देयर शेल्टर्स, अपने घरों के सामने ये खुद घर के बाहर कुछ खाना छोड़ दिया करते थे जिसको खाने के लिए आपका जो एनिमल्स आया करते थे, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। पहला एनिमल ना जिसको इन लोगों ने क्या है टेम किया हुआ था, मतलब डोमेस्टिकेट किया हुआ था, पाला हुआ था, वो आपका डॉग था, ठीक है। तो डॉग को इन्होंने पहला क्या बनाया, अपना फ्रेंड बनाया, और उसको सबसे पहले उसने पाला। क्यों? क्योंकि डॉग ही ऐसा होता है जो क्या होता है कि बहुत ही जल्दी बोल सकते हैं फैमिलियर हो जाता है और जल्दी ही वो ह्यूमन के साथ में रहना आपका बोलते हैं कि एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कर लेता है, ठीक है। लेटर पीपल encouraged animal that were relatively gentle and come near to the camp where they lived। और बाद में ये धीरे धीरे क्या करते हैं, और भी एनिमल्स को इनकरेज करते हैं खाना ऐसे ही दे करके, घर के बाहर दे करके, और उनको लालच दे करके कि वो उनके पास आए, ठीक है। और इस तरीके से है ना कि और भी आपका रिलेटिवली जेंटल एनिमल जो होते हैं, जैसे आपका सीप हो गया, गोट हो गया, ये जो जेंटल एनिमल हुआ करते थे साधारण वाले, ठीक है, जो आपका बोल सकते हैं कि वाइल्ड नेचर के नहीं, ठीक है, जो आपका क्या है कि अटैक करने वाले नहीं, जो आपका जेंटल किस्म के आपके जो जानवर होते थे उनको भी ये क्या करने लगे, अपने बोलेंगे कि अपने कैंप के बाहर वो इनकरेज करने लगे, मतलब कि उनको भी खाना दे करके लालच देने लगे, और इस तरीके से जो है ना कि इनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। These animals such as the sheep, goat, cattle, also the pig lived in herds and the most of them ate grass। क्या है कि ये जितने भी हैं सीप, गोट, ये कैटल, ये सब आपका क्या है जेंटल एनिमल्स में से आते हैं। हर्ड्स हो गया, पिग हो गया, ठीक है, ये लोग आपका क्या करते हैं, नॉर्मली ये ग्रास खाने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे कि नॉर्मली इनको ग्रास और हर्बीवोर्स है तो इनको कुछ खाना ये बाहर रख देंगे, तो ये क्या होगा कि ये अट्रैक्ट होकर के उसके घर के पास, लोगों के घर के रहने के शेल्टर के पास आएंगे, तो ये धीरे धीरे इनको डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, ठीक है। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम द अटैक्स बाई द वाइल्ड एनिमल्स। और ये क्या करते हैं ये लोग ना कि हंटर गेदर्स जो भी थे अब वो सेटल होकर के रहने लगे, तो आप ये क्या करते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे उनसे इन एनिमल्स को बचाया भी करते थे, ठीक है। जब आपका बचाया करेंगे तो ये क्या होगा कि ये एनिमल्स भी धीरे धीरे वो समझने लगेंगे कि इनके क्लोज रहने से, इन लोगों के क्लोज रहे, इनके शेल्टर के क्लोज रहने से हमारा क्या होगा कि कोई भी वाइल्ड एनिमल हमें नहीं हार्म कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका इंसानों के साथ, इंसानों के जो बोलेंगे शेल्टर के पास रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। इस तरीके से जो है ना कि ये लोग आपका क्या है हर्डर्स बन गए। हर्डर्स का क्या मतलब होता है, हर्ड को रखने वाला, मतलब मवेशियों को रखने वाला, जानवरों को रखने वाला पर्सन को क्या बोला जाता है, उनको हर्डर्स बोला जाता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। क्या आप सोच सकते हो कि जो है ना पहला एनिमल क्यों डॉग ही था, जो क्या है कि आपका कि इसको टेम किया गया था, इसको पालतू बनाया गया था। तो हाँ, हम जरूर से सोच सकते हैं क्योंकि डॉग को पालतू बनाना आसान होता है, क्योंकि हमारा जो है ना कि डॉग ऐसा एनिमल है जो जल्दी से आपका क्या होता है
कि लोगों के साथ में वो रहना पसंद भी करता है और वो जल्दी से फैमिलियर भी हो जाता है, और उसको फूड ये सारा चीज़ दे देने से वो ज़्यादा ही आपका लॉयल भी होता है। ठीक है, जो अपना ओनर होता है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी होता है। इसके साथ में जो है ना, डॉग क्या करेगा, ये लोग हंटिंग करने जब जाएंगे तो एनिमल्स को जिसका ये हंट करेंगे उसको चेस करने में भी आपका, उसको पकड़ने में भी आपका डॉग क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इस वजह से जो है ना कि ये लोग आपका पहला जो एनिमल टेम्प्ट करते हैं वो कौन सा होता है, तो डॉग होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, किस तरीके से है ना कि ये डोमेस्टिकेट की है। उससे पहले जो है ना डोमेस्टिकेशन वर्ड जो है उसको समझते हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच द पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। डोमेस्टिकेशन क्या है, ये जो नेम है किसको दिया गया है, तो ये एक प्रोसेस है जिसको डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है इन विच द पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ठीक है, इस डोमेस्टिकेशन प्रोसेस से वो क्या करते हैं, लोग जो है प्लांट को ग्रो करते हैं एंड एनिमल्स की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो इसी को आपका डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। ठीक है, वेरी ऑफन प्लांट एंड द एनिमल्स that were tended by the people become different from wild plants and animals। क्या होता है कि बहुत अक्सर ही ऐसा हो जाता था कि जो है ना कि प्लांट और एनिमल्स जो इसको ये लोग आपका पाला करते थे, वो अक्सर क्या हो जाता था कि जो जिस तरीके का आपका वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल से क्या होते थे, ये डिफरेंट हुआ करते थे थोड़ा, है ना, थोड़ा जेंटल किस्म का हुआ करते थे जिसको ये पाला करते थे या जिस चीज की ये आपका टेमिंग किया करते थे, डोमेस्टिकेट किया करते थे। ठीक है, तो ये आपको ऑफन ये आपका जेंटल किस्म वाले होते थे। मान लो कि आपका जो है ना कि कोई आपका गोट ही है जो ज्यादा अटैकर है ना, और उसके जो है ना हॉर्न बड़े बड़े हैं, उसके सींग जो है बड़े बड़े हैं, तो वो उसको क्या करेगा, जब टेम करेगा ना, तो वैसे जो अटैकर वाला एनिमल होगा उसको क्या करेगा, वो पहले ही आपका किल कर देगा, है ना, और उसको खा जाएगा इंसान। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो देखेंगे ना, सिर्फ जेंटल किस्म के जो आपका सीप होंगे या फिर गोट होंगे, उनके ही आपका क्या कराएगा, ब्रीडिंग करा करके उसको ही आपका डोमेस्टिकेट करके उनकी जनरेशन को बचा के रखेगा। बाकी के जो वाइल्ड नेचर वाले होंगे और जिनके आपका हॉर्न डेंजरस होंगे, ठीक है, वैसे एनिमल्स को ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपका जो है ना पहले टारगेट करके उनको किल कर देगा। इस तरीके से आपका देखेंगे कि जो है कि बाद में जो आने वाली जनरेशन होगी सीप या गोट की, वो कैसी होगी, तो वो जेंटल किस्म वाले ही सिर्फ बच जाएंगे, जिसके हॉर्न छोटे हों, जिसके दांत छोटे हो। ठीक है, तो इस तरीके के आपका जेंटल किस्म वाले की जो आपका जनरेशन रह जाएगी, उन्हीं को आपका ये लोग आपका धीरे धीरे पालतू बना करके रखेंगे, डोमेस्टिकेट करके रखेंगे। तो ये हमारा डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, this is because the people select plant and the animals domestication। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आपका लोग ना पहले सेलेक्ट किया करते थे कौन से प्लांट को डोमेस्टिकेट करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्लांट को ला करके डोमेस्टिकेट करके उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, नहीं, वो जो आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट होगा उसी को आपका क्या करते हैं, ये लोग आपका लाते थे। एंड एनिमल्स जो आपका क्या है कि जो आपका इंसानों के लिए डेंजरस ना हो, उस एनिमल को ये डोमेस्टिकेट किया करते थे। ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि भेड़िया को करने लगे, है ना, क्योंकि वो भेड़िया जो होता है वो आपका किसी के लिए आपका लॉयल नहीं होता। वो इवन क्या होता है, उसकी नेचर ही है कि वो अकेला अभी पा जाए इंसान को तो वो क्या करेगा, अपने ओनर को भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे चीजों को वो डोमेस्टिकेट नहीं किया करते थे। ठीक है, जो इनके लिए आपका डेंजरस होता था, तो जो आपका बोल सकते हैं जेंटल किस्म के एनिमल्स हुआ करते थे, उनका सिलेक्शन करते थे, उनको आपका डोमेस्टिकेट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन ऑफ डिजीज। ये कैसे क्वालिटी का करते थे, जो आपका क्या वैसे प्लांट जो जिनको जल्दी से वो डिजीज ना होता हो, और वैसे एनिमल जिनको डिजीज या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो वो सब आपके उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, वरना क्या होगा कि वो आपका मर जाएंगे डोमेस्टिकेट करने के बाद, तो इनके लिए फिर कोई यूजफुल नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऐसे एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सेलेक्ट द प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन्स। वैसे प्लांट को ही आपका सेलेक्ट करते जिसके ग्रेन ना बड़े बड़े हो। ठीक है, सो दैट क्या हो, इनको ज्यादा से ज्यादा फूड मिल पाए उसका प्रोड्यूस से। ठीक है, एंड द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ द बियरिंग ऑफ द वेट ऑफ द राइट ग्रेन। ठीक है, और क्या है, उसका स्टॉक जो है ना, ठीक है, वो मजबूत होना चाहिए ताकि क्या है कि उसमें जब फल आए, ठीक है, ग्रेन्स आए तो वो गिर ना जाए। ठीक है, वो आपका क्या है, तो जब तक से फल जो है ना बोल सकते हैं कि उसके ग्रेन्स राइप ना हो जाए, तब तक से उसको होल्ड करके रखने की क्षमता हो, वैसे आपके स्टॉक वाले मजबूत स्टॉक वाले पौधों को ये चुना करते थे, वैसे ही प्लांट को आपका ग्रो किया करते थे। सीड फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट are preserved and sown to ensure the new plant and seeds will have the same qualities। ठीक है, और क्या करते थे, ये जो सेलेक्टेड प्लांट हुआ करते थे उनको
आपका कुछ खाने के लिए यूज करते और बाकी को प्रिजर्व करके रखते थे कि नेक्स्ट ईयर्स में हम क्या करेंगे, इसको आपका फिर से सोइंग करेंगे और इससे जो है कि और भी अच्छी सेम क्वालिटीज की आपका जो है ना कि बड़े बड़े ग्रेन्स वाले जो है कि और भी हमारा जो है प्रोड्यूस मिल पाए। ठीक है, इसलिए आपका वो प्रिजर्व करके नेक्स्ट सीजन के लिए आपका सोइंग के लिए यूज किया करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। amongst animals those that relatively gentle, आप समझते हैं कि एनिमल्स में से वो किस एनिमल को सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो बोला जा रहा है कि एमोक्स एनिमल्स में से आपका दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, जो आपका वो एनिमल जो आपका रिलेटिवली क्या है ना कंपैरेटिवली जेंटल हुआ करते थे, साधारण हुआ करते थे, आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, उनको सेलेक्ट किया जाता था ब्रीडिंग के लिए, है ना, उनको पाला जाता था। ठीक है, उनको उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती थी। ठीक है, एज ए रिजल्ट द ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड द प्लांट्स बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपका डोमेस्टिकेटेड जितने भी एनिमल्स होंगे और प्लांट जो होंगे वो आपका वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट के कंपैरेटिवली ये आपका अलग होंगे, क्योंकि जिसको डोमेस्टिकेट किया वो तो जेंटल वाले, और वाइल्ड वाले क्या है वो तो अटैकर नेचर का होते हैं ना, तो उससे ये लोग आपके क्या होंगे, ये आपके जानवर जो होंगे और ये जो पौधे होंगे ये सब आपके क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका टीथ एंड हॉर्न की बात करूं, मान लो कि एक आपका क्या है जंगली बोल सकते हैं कि वाइल्ड गोट है और एक आपका क्या है डोमेस्टिकेटेड गोट है ना, तो आपका वाइल्ड वाला गोट का क्या होगा, हॉर्न बड़े बड़े होंगे, है ना, और टीथ भी बड़े बड़ा होगा। ठीक है, वो अटैकर नेचर का होगा, है ना, बड़ा हॉर्न बड़ा टीथ वाइल्ड वाला। ठीक है, लेकिन जो डोमेस्टिकेट करके रखे हैं ना वो कैसा होगा, तो उसके छोटे दांत वाला होगा, छोटे हॉर्न वाला होगा, सो दैट वो आपका जेंटल किस्म का भी हो। ठीक है, अटैकर नेचर का ना हो। तो इस तरीके का क्या है कि वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में आपका डिफरेंसेस मिलती है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस, ये जो है डोमेस्टिकेशन ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक ही दिन में रातों रात इन लोगों ने नहीं ये डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। ठीक है, इनको आपका ये चीजें सीखने में आपका हजारों साल लग गए होंगे। ठीक है, कि कौन से एनिमल्स को रखना चाहिए, कौन सा एनिमल डेंजरस है, ठीक है, किसको कैसे आपका अच्छे से रख सकते हैं, तो ये सब हम क्या है कि ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, धीरे धीरे ये सारा डेवलप हुआ प्रोसेस है। दैट टुक प्लेस इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो आपका है कि आपका वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में आपका जो है ना कि ये आपका डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिए थे। इट बिगेन अबाउट द 12,000 ईयर्स एगो, ये डोमेस्टिकेशन प्रोसेस ना कब स्टार्ट हुआ है, 12,000 ईयर्स एगो। तो हम बोल सकते हैं ना कि आपका मेजोलिथिक पीरियड का जो स्टार्टिंग पीरियड था उस समय से आपका डोमेस्टिकेशन हमारा जो है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वर्चुअली all the plants and the animals produce that we use एज अ फूड टूडे इज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स जो है जो अभी हम देखते हैं एज अ फूड यूज करते हैं, है ना, जो भी आपके प्लांट प्रोड्यूस को, वो सब वो डोमेस्टिकेशन उनका ही रिजल्ट है ना, डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है जिसका हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली, जो आपका सबसे पहला आपका डोमेस्टिकेट किया हुआ मतलब ग्रो किया हुआ जो आपका प्लांट था वो कौन सा था, व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड द शीप एंड गोट। और इसी तरीके से बात करें ना एनिमल्स के में देखें तो आपका कौन सा है, तो व्हीट एंड गोट। ठीक है, तो सबसे पहला व्हीट एंड बार्ली जो है वो एज ए प्लांट ग्रो किया गया। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल में बात करूं तो शीप एंड गोट। ठीक है, शीप और गोट को है पहला जो एनिमल्स है इनको ग्रो आपका डोमेस्टिकेट किया गया। ठीक है, डोमेस्टिकेशन हमने देख लिया। अब देखते हैं कि न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, कि ये लोगों की लाइफ में ना अब बदलाव आती है। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर करना भी सीखे। जब ये एग्रीकल्चर करना सीखेंगे ना तो ये हंटिंग गैदरिंग के लिए आपका बोलते हैं साल भर ये घूमते फिरते रहते थे ना, अब वो घूमना फिरना और हंटिंग करना छोड़ करके वो क्या करेंगे, एक जगह पे घर बना करके रहने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जब आप प्लांट को ग्रो करते हो तो प्लांट की केयरिंग के लिए आपको कुछ सालों तक उसकी देखभाल कुछ मंथ तक उसकी देखभाल करनी होती है। मतलब 3 से 4 महीने जो है ना प्लांट को ग्रो करने में जितना टाइम लगता है उतना समय तक आपको क्या करना होगा कि उसकी प्लांट की आपका इरिगेशन देना, पानी सप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ में उसको है कि एनिमल्स उसको आकर के ईट ना कर जाए, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है ना लोग जो है 3-4 वीक के लिए आपका या 3-4 महीने के लिए एक जगह पे रहने लगेंगे। तो जब 3-4 महीने के लिए एक जगह पे रहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, रहने के लिए ना घर बनाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक जगह पे रह रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या बनाएंगे,
हर्ट्स बनाने लगेंगे, तो या फिर केव बनाने लगेंगे, हर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना कि आपका विलेज का डेवलपमेंट होगा, मतलब सेटलमेंट बनाने लगेंगे और सेटलमेंट का डेवलपमेंट होगा। और वही सेटलमेंट धीरे 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 कबीलों का ग्रो होते होते विलेज बन जाएगा, विलेज धीरे धीरे टाउन बन जाएगा, ठीक है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो है ना लोग जो है ए न्यू वे ऑफ लाइफ, आप देखिए कि लाइफ में आपका क्या होती है, बदलाव होती है, ठीक है। इफ यू प्लांट अ सीड, आप क्या करते हो, एक पौधा लगाते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, ये पौधे को ग्रो होने में कुछ समय लगता है, ठीक है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, ये जो आपका समय है कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ वीक का हो सकता है, या कुछ मंथ का हो सकता है, ठीक है। जैसे राइस की बात करें तो 3 से 4 महीने, ठीक है, तो 3 से 4 महीने का आपका समय लग सकता है, ठीक है। एंड इन सम केसेस ईयर्स, अब कभी कभी तो देखेंगे कुछ केसेस में हम बात करें तो कुछ साल भी लग जाते हैं कुछ पौधों के लिए, है ना। जैसे आम का पौधा लगा दिया है ना, तो आम की गार्डनिंग कर रहे तो वो तो साल लग जाते हैं, ठीक है, कुछ ईयर्स लग जाते हैं। तो इस तरीके की आपका वो डिपेंड करता है कि किसकी सीड का आपका ये लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो उसकी केयरिंग के लिए इनको क्या है, कुछ वहां पे रहना पड़ेगा। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for long time, looking after the plant, watering and weeding, driving away the animals, birds। क्या बोला जा रहा है, पीपल जो है ना कि ग्रो करते हैं प्लांट को, तो उनको ना ये प्लांट की देखभाल के लिए उस जगह पे रहनी पड़ेगी। लुकिंग आफ्टर द प्लांट मतलब प्लांट की देखभाल के लिए उनको उस जगह पे रहनी पड़ेगी। वाटरिंग करने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए प्लांट को वहां पे रहनी पड़ेगी। वीडिंग मतलब कि क्या, अनवांटेड जो ग्रासेस होती हैं उनको रिमूवल के लिए रहनी पड़ेगी। ड्राइविंग अवे द एनिमल्स मतलब कि उसको खाने वाली जो हर्बीवोर्स होंगी उनको दूर भगाने के लिए भी उनको वहां पे रहनी पड़ेगी। एंड बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती हैं कि उनके सीड्स को खा जाती है, तो ये बर्ड्स को भी भगाने के लिए इनको यहाँ रहनी पड़ेगी, ठीक है। टिल द ग्रेन राइपेंड, जब तक से ये जो ग्रेन जो है ना राइप ना हो जाए तब तक से इनको वहां पे रहनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, उसके बाद में जो ग्रेन होगा उसको क्या है कि आपका केयरफुली इनको यूज करना है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, ये जो ग्रेन होता था वो क्या है, इनको स्टोर किया जाता था, क्यों, तो आपका फूड के लिए और सीड के लिए। एक तो आपका क्या है कि जितना भी ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, जितना भी आपका ग्रेन आया उसको कुछ खाने के लिए यूज कर लेंगे, और कुछ को ना सीड के जैसा कि अगले साल उसको एज ए सीड आपका सोविंग के लिए यूज करने के लिए रख लेंगे वो प्रिजर्व करके, ठीक है। पीपल हैड टू थिंक ऑफ द वे ऑफ स्टोरिंग इन इट, ठीक है। अब इसको क्या है, स्टोर करके रखना है, तो कैसे स्टोर करके रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सीड जितना भी ग्रो किए एक ही दिन में उसको ईट कर लेंगे, या आपका बोलेंगे कि आपका 1 महीने में ही खा के खत्म करना है, ऐसा तो नहीं था। तो आप इसको स्टोर करके रखने के लिए ना इनको क्या आपका कि कैसे स्टोर करके रख पाए कि वो आपका सीड जो है डैमेज ना हो, उसके बारे में भी आपका ये सोचेंगे, ठीक है। इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट, ये क्या करते हैं बहुत सारी जगहों में ना इस टाइप के आपके पोर्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं जो ग्रेन्स होता है उसको रखा करते हैं ना, तो क्ले पोर्ट्स बनाने लगते हैं। एंड वो बास्केट एंड डग पीट्स इनटू द ग्राउंड, तो क्या करते हैं कि इस तरीके का आपका जो पोर्ट्स है वो बनाने लगते हैं। कभी तो वो क्या करते हैं अंडरग्राउंड जो है ना पीट्स बना लेते हैं ना, और अंडरग्राउंड पीट में वो रखा करते थे, ठीक है, अंडरग्राउंड, है ना। तो इस तरीके चीजें बना करके वो स्टोर करने लगे अपने जो ग्रेन्स है उनको, ठीक है। डू यू थिंक दैट द हंटर्स गेदर्स would have made and used पोस्ट, क्या आपको लगता है कि ये जो हंटिंग गैदरिंग वाले जो हैं क्या आपका पोर्ट बनाया करते होंगे। तो कुछ लेवल तक बोल सकते हैं कि हंटिंग गैदरिंग वाले जो थे वो तो हंट करने के लिए आपका एक जगह से दूसरी जगह घुमा फिरा करते थे, तो वो पोर्ट का क्या करेंगे, उनको तो आपका स्टोर करके रखना नहीं होता था। हंट करते और गैदर करते उसको तो आपको कुछ ही दिन के लिए आपका जो भी मिलता 2-4 दिनों के लिए, तो आपका इस तरीके की पोर्ट की जरूरत उनको फील नहीं होती थी। तो आई डोंट थिंक दैट दे वर मेकिंग दिस काइंड ऑफ दी पोर्ट्स, है ना। तो इस तरीके का आपका जो है ना कि पोर्ट बनाते तो हंटिंग गैदर वाले शायद ही होंगे, मतलब कि नहीं बनाते होंगे, है ना, क्योंकि इनके यूज में ये सब नहीं था। लेकिन आपका बोलेंगे कि आपका ये जो आपका सेटल होकर के रहने वाले जो कम्युनिटी आ गए जो एग्रीकल्चर करने लगे, ठीक है, वो लोग आपका ये सारी चीजें बनाने लगेंगे, ठीक है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो ये रीजन भी हमने बता दिया कि किस तरीके से आपका ये जो इंपॉर्टेंस नहीं था उनके लिए, इस वजह से वो क्या ये सारी चीजें नहीं बनाते होंगे, ठीक है। रियरिंग एनिमल्स की बात करें, ठीक है, कि ये जो है कि एनिमल्स की रियरिंग क्या है
कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स जो है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते हैं बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, आपको क्या है ना कि एनिमल्स की आपका देखभाल अच्छे से करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड मिल्क, तो वो क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करती हैं, विच इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड, जो क्या है कि फूड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, एंड मीट का भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी आपको जरूरत लगेगा तो इन एनिमल से ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड फॉर स्टोर ऑफ द फूड, दूसरे शब्दों में हम बोले कि ये जो एनिमल्स होते थे उनका किस काम के लिए होता था, रियर किए हुए एनिमल्स को, कि इनको बोला जा सकता है कि ये फूड का एक स्टोर है ना, स्टोर्ड फूड है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ फूड के जैसा इनको माना जाता था कि इनको जब भी आपका मिल्क की जरूरत लगे तो मिल्क मिल जाता है इनसे, ठीक है, और मीट भी मिल जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द फूड What are the other things that could have been obtained from the animals, ये जो है ना फूड के सिवाय और क्या चीजें इनसे मिल जाता था, है ना, एनिमल से। What are the animals used for today, अभी के जो एनिमल्स है ना वो और कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो उसको आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करने बोल रहा है, ठीक है। तो अभी बोल सकते हैं कि फूड से जो है ना, फूड के सिवाय इनको और क्या क्या चीजें मिल जाता होगा, तो फूड के सिवाय ना इनसे जैसे कि डॉग की बात करो तो डॉग आपको इनका क्या है हंटिंग में हेल्प कर देता था, ठीक है। और जैसे आप दूसरे एनिमल्स की बात करूं, मैं ऑक्स की बात करूं या बुल की बात करूं, ठीक है, तो ये सब आपका क्या करेंगे, उनकी प्लाविंग में हेल्प करते होंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर क्योंकि ये करने लगे थे तो प्लाविंग ये सब में आपका हेल्प करते होंगे, ठीक है। और हर्डर्स थे तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने वाले जो लोग होंगे हर्डिंग के लिए, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह से कुछ गुड्स कैरी करके ले जाना है तो उसमें भी आपका एनिमल्स हेल्प करते होंगे, तो ये सब हमें इसमें आंसर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, अभी जो है ना कि प्रेजेंट टाइम में जो है क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही सब एनिमल्स जो है सीप हो गया, गोट हो गया, ठीक है, ये मीट के लिए आपका यूज किया जाता है। ऐसे ऑक्स हो गया और बुल हो गया, ये क्या है फॉर दी बलोक कार्ट के लिए आपका यूज किया जाता है। तो ये सब आपके एनिमल्स के अभी प्रेजेंट टाइम में यूज है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स, हम क्या करते हैं, आप फाइंड करते हैं कि पहला फार्मर्स कहाँ पे आपका हुए थे और पहले जो हर्डिंग जो है कहाँ पे किए थे लोग, है ना। पहले हर्डर्स लोग कहाँ पे आपका डेवलप हुए थे, पहले फार्मिंग वाले जो पीपल थे वो कहाँ पे हुए थे, लोकेशन में हम देखेंगे, ठीक है। अब है टर्न मैप टू, यहाँ पे हमें मैप में, इस मैप में देखने बोला जा रहा है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, तो हमें है ना कि ये आपका कुछ ब्लू स्क्वायर्स मिल जाएंगे, ये वाला हो गया मेहरगढ़ हो गया, बुरजॉम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के आपका क्या है कि हमें स्क्वायर वाले जो प्लेसेस हैं वो मिल जाता है, ठीक है। तो इनको हमें क्या करने बोल रहा है, इनको नोटिस करने बोल रहा है, ठीक है। ईच मार्क अ साइट where archaeologists have found evidences of the early farmers and the herders, ये जो आपके साइट्स हैं मेहरगढ़, ठीक है, और बुरजॉम, ये जो आपका साइट्स है यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ना फार्मर्स का कुछ एविडेंसेस मिले हैं और हर्डर्स लोगों का कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। मतलब उनके द्वारा कुछ यूज किया गया ना साक्ष्य चीजें मिली हैं, ठीक है। तो उनको समझते हैं क्या क्या मिले हैं, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, इस तरीके की जगह है ना कि वो आपका क्या है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में है, ठीक है। तो जहाँ से इनको जो है ना आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कुछ आपके साक्ष्य मिले हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर द नॉर्थ वेस्ट, ये इंडिया है, इसका नॉर्थ वेस्ट में ये जगह है, बुरजॉम है, मेहरगढ़ है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में बोल रहा है प्रेजेंट डे कश्मीर में, ये कश्मीर वाला रीजन है, कश्मीर में आपको कौन पड़ता है, तो ये हमारा क्या है बुरजॉम है, ठीक है। एंड प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ, ये क्या है ईस्ट साइड में जाए, ईस्ट वाले रीजन में आ जाए, इस आपका साउथ वाला रीजन में, तो इन सारे जगहों पे क्या है कि पुराने है ना कि फार्मर्स का कुछ एविडेंसेस मिल गया है और हर्डर्स का, ठीक है। To find out whether these sites were settlement of the farmers or herders, scientists study evidences of the plant and the animals bones, ठीक है। इसके बारे में समझने के लिए ना कि ये हर्डर्स का सेटलमेंट था या फार्मर्स का था या किनका था, ठीक है। इसको समझने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या है कि यहाँ से जो मिलने वाले प्लांट्स थे या फिर एनिमल्स की हड्डियाँ हैं, है ना, क्योंकि एनिमल्स तो डाई कर गया, उसकी हड्डियाँ जो सर्वाइव की, तो उनको नोटिस करके ये लोग आपका क्या करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आपका हर्डिंग करते थे तो कौन कौन जानवरों की हर्डिंग क्या करते थे, ठीक है, कौन कौन जानवरों को पाला करते थे, तो ये सारी चीजें समझते हैं। और ये यदि फार्मर्स लोग हैं कि वो आपका कुछ आपका ग्रो कर रहे हैं तो वो कौन से सीड का ग्रो किया करते थे, ठीक है। साइंटिस्ट कैन
आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स, ये जो है ना ग्रेन्स को क्या है साइंटिस्ट आइडेंटिफाई पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो वी नो द नंबर्स ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स के जो क्रॉप्स हैं वो इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स में ग्रो किए जाते थे, ठीक है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल, ये ना आपका एनिमल्स के डिफरेंट बोन्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं ना कि अलग अलग जानवर कौन कौन से जानवर को इन लोगों ने डोमेस्टिकेट किया हुआ था, उन सारे जानवरों को आपका क्या है कि उनकी भी आपका हड्डियों को देख करके पहचानने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। टुवर्ड्स द सेटल लाइफ, अब हम समझते हैं कि ये जो है ना कि किस तरीके से है ना कि सेटल लाइफ जीने लगते हैं। अब जब ये एग्रीकल्चर करने लगे तो एग्रीकल्चर करने के लिए 3-4 महीने या जितना भी समय एक जगह पे रहना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो आप ये समझेंगे कि हमें ना एक जगह से दूसरी जगह घूमने से ज़्यादा बेटर है कि हम ना एग्रीकल्चर ही करने लगे या हार्डिंग ही करने लगे और एक जगह पे सेटल होकर के रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है ना अब ये सेटल लाइफ के टुवर्ड्स मूव करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द ट्रेसेस ऑफ द हट्स एंड द हाउसेस एट सम साइट्स, आर्कियोलॉजिस्ट को ना कुछ आपका ट्रेसेस मिली हैं, कुछ बोल सकते हैं हट्स मिले हैं, हाउसेस मिले हैं ना कुछ जगहों से, कुछ साइट से। फॉर इंस्टेंस द बुर्जहम प्रेजेंटेड कश्मीर, बुर्जहम की अभी हम मैप में देखे हुए थे कश्मीर में जो जगह था, पीपल बिल्ड पीट हाउसेज, वो बुर्जहम कश्मीर में जो आपका जगह था वो उसमें आपका क्या हुआ था लोगों ने ना आपका पीट हाउसेज बना हुआ है। पीट हाउसेज क्या होता था कि जमीन के अंदर से गड्ढा करके है ना कि अंडरग्राउंड आपका घर का रहने टाइप का घर बनाया हुआ था, ठीक है। विच वर डग इनटू दी ग्राउंड, ये जो है ना कि आपका पीट हाउसेस कैसी होती थी तो अंडरग्राउंड बनाया जाता था घर, ठीक है, मतलब ग्राउंड को डिग करके अंडरग्राउंड बनाया जाता था, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द लीडिंग इनटू देम, और क्या करते थे लीडिंग इनटू देम, और क्या करते थे उसमें आपका रहा करते थे देम दिस में हाई प्रोवाइडेड द शेल्टर इन द कोल्ड वेदर, ठीक है आपका, क्योंकि कश्मीर में ठंडा जगह होता था, ठीक है, तो ठंडे से बचने के लिए पीट ग्राउंड अंडरग्राउंड आपका जो हाउसेस हुआ करते थे, मतलब पीट हाउसेस बना करके रहा करते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ, आपका आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ना खाना बनाने वाला हर्थ जो है मतलब कि बोल सकते हैं चूल्हा, ठीक है, तो कुकिंग हर्थ भी मिला है, ठीक है। बोथ इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द हर्ट, मतलब ये जो हर्ट बनाया करते थे, झोपड़ी जो बना करके लोग रहा करते थे, उनके हर्ट्स के अंदर और हर्ट के बाहर भी आपका क्या है इस तरीके के जो है ना कुकिंग हर्थ मिले हैं, मतलब खाना बनाने वाला चूल्हा मिला हुआ है, ठीक है। वी सजेस्ट दैट द डिपेंडिंग ऑन द वेदर द पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर और द आउटडोर, मतलब क्या है कि हट के अंदर भी आपका बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए कुकिंग हट है और क्या बाहर भी है। ये क्या बताता है कि मौसम के अकॉर्डिंग ना ये लोग आपका घर के अंदर भी खाना बनाते होंगे और घर के बाहर भी, ठीक है। आपका मौसम बोल सकते हैं साफ है और बोल सकते हैं गर्मी का दिन है, ठीक है, तो वो आपका क्या बाहर में कुकिंग करते होंगे। और वही आपका क्या है कि ठंडी के दिन सॉरी बोल सकते हैं कि रेनी का सीजन है ना, बरसात का दिन है, तो वो क्या करेंगे घर के अंदर में कुकिंग करते होंगे, ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट्स एज वेल, ये जो पत्थर के बनाए हुए टूल्स है ना ये साइट से भी मिली हैं। मैनी ऑफ दिस आर फ्रॉम द डिफरेंट मैनी ऑफ दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स, ये जो है ना कि बहुत सारे ऐसे हैं जो आपका क्या अर्लीस्ट जो आपका टूल्स हुआ करते थे उससे अलग है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द नियोलिथिक, क्यों इसी वजह से है ना इनको क्या है कि आपका पहले के टूल्स से ये जो है मॉडिफाइड टूल्स हैं, इसलिए इसको नियोलिथिक बोला जा रहा है, मतलब नए टाइप्स के पत्थर से बनाए हुए टूल्स, ठीक है। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन्स, ठीक है। दिस इंक्लूड द टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग एज, मतलब क्या होता था ये इतने आपका पॉलिश्ड हुआ करते थे कि इनका कटिंग एज जो होता था वो काफी फाइन होता था, शार्प होता था, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जो है ना कि ये टूल्स आपका बनाने लगे थे। ओके अब समझते हैं कि एंड mortgages sorry mortars and pestles also grinding grains and other plant produce, ठीक है। आपका बोल सकते हैं कि मोटार्स और पिस्टल्स का भी आपका ये लोग यूज क्या करते थे, तो पिस्टल का किस कारण में आपका यूज होता है, तो किसी चीज को आप बोल सकते हैं ना तोड़ करके उसको पीस पीस करके आपका चूर्ण चूर्ण करना है ना, तो ग्राइंडिंग के काम में ये लोग करते थे, है ना, कि ग्रेन है कोई दाना है, ठीक है, आपको मान लो कि वीट है, वीट को आपका क्या बनाना है, वीट से फ्लावर बनानी है ना, आटा बनाना है, तो कैसे बनाओगे उसको आपका क्या करना पड़ता है, उसको कुटना पड़ता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि उसको क्या है कि ग्राइंड करना पड़े। तो ये ग्राइंड कैसे करते थे, तो ये मोर्टार और पिस्टल की हेल्प से करते थे, है ना, पिस्टल पत्थर क्या होता था, ठीक है, तो उस पत्थर से आपका क्या करते थे, पत्थर से आपका पत्थर दो पत्थरों के बीच में आपका इसको रख करके उसको ग्राइंड किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राइंडिंग किया करते थे ग्रेन्स का।
मोर्टार्स एंड द पिस्टल्स वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। अभी देखोगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी ना आपका विलेज एरिया मोर्टार और पिस्टल्स का क्या है कि यूज किया जाता है ग्राइंडिंग के लिए। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, अभी तो क्या है बहुत हजारों साल बाद हो गया, अभी भी यूज हो रहा है ना। एट द सेम टाइम द टूल्स एंड द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। अब देखोगे कि ये जो है ना पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो अब बनाए जा ही रहे थे उस समय, है ना, धीरे धीरे टूल्स में क्या होने लगे थे, बदलाव होने लगे थे। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स। कुछ टूल्स ना किससे बनाए जाते थे, पत्थर से सिर्फ नहीं बनाए जाते थे, वो आपका हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जानवरों के हड्डियां को भी आपका शार्प जो होता था, वैसे शार्प हड्डियों को एज ए टूल यूज किया करते थे ये लोग, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ द अर्दन पोट्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड। क्या है कि बहुत तरीके के आप बोल सकते हैं मिट्टी के बनाए हुए पोट भी आपको मिले हुए हैं, ठीक है। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ये जो है कि आपका मिट्टी के बनाए हुए कुछ टूल्स मिले हैं, वो किन काम में आया करता था, तो फूड को स्टोर करने के काम में आया करता था, ऐसे ही और भी पर्पज के लिए काम में आया करता था, ठीक है। सम सम बिगेन यूजिंग द पोट्स फॉर कुकिंग। अब देखते हैं कि कुछ ना इस पोट्स को क्या करते हैं, कुकिंग के लिए, कुकिंग फूड के लिए यूज करते हैं, स्पेशली ग्रेन की कुकिंग के लिए करते हैं, लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, ये सब के लिए करते हैं। दिस दैट इज नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। ये सारी चीजें आपका क्या है कि राइस, व्हीट, ये तो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट है, ठीक है। मतलब हम डाइट में ये सारी चीजें अभी कॉमन है हमारे लिए, ठीक है। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ। ये लोग है ना, इसके सिवाय आपका क्या करने लगे, कपड़े भी आपका वीविंग करना सीख गए थे, मतलब कपड़े बनाना सीख गए थे, ठीक है। और यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल, कपड़े किस चीज से बनाते थे, तो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल का यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन के कपड़े जो है ना बनाना ये लोग आपका सीख गए हैं, ठीक है। दैट कुड नाउ बी ग्रोन। अब क्या है कि आप देखो कि वही कॉटन के कपड़े तो हम अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो लोग आपका उस समय से आपका धीरे धीरे ये जो है ना टेक्निक जो है वो सीखे हुए थे, ठीक है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर। क्या ये जो चीजें हैं हर जगह पे बदल गई क्या, ठीक है। ऑल ओवर वंस, क्या ये जितने भी चीजें थी सब जगह पे आपका बदल गई है, नॉट क्वाइट, है ना, ये ऐसा नहीं हुआ है कि हर जगह पे पूरी तरीके से बदल गए, ठीक है। इन मेनी एरिया, जैसे आपका अंडमान निकोबार ले लो, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में अभी भी क्या करते हैं लोग ना, आपका निकोबार आइलैंड में आपका हंटिंग गैदरिंग वाली जो बोल सकते हो वैसी लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके का आपका लाइफ जी रहे हैं, वो अभी भी एग्रीकल्चर ये सब आपका नहीं करना सीखे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही बोल सकते हैं कि अभी से 12,000 साल की पहले की बात करें वैसी जिंदगी वो अभी भी जी रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बोल रहा है कि आपका हर तरीके का जो डेवलपमेंट है ना वो हर जगह पे नहीं हुई है, ठीक है। इन मेनी एरियाज मेन एंड वोमेन स्टिल कंटिन्यू टू बी हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी भी है ना कि लोग क्या करते हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, ठीक है। एंड एल्सवेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और धीरे धीरे क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी उन लोगों ने क्या फार्मिंग और हर्डिंग करना सीखा है, ठीक है। ओवर द सेवरल थाउजेंड ईयर्स, ठीक है। क्या है कि आपका हजारों साल से आपका क्या कर रहे हैं, फार्मिंग और हर्डिंग ही कर रहे हैं वो, ठीक है। बिसाइड्स इन सम केसेस द पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि ये एक्टिविटीज को लोग क्या करते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, मतलब हर्डिंग भी करते हैं और फार्मिंग भी करते हैं। तो ये सब आपका मिक्सअप के फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है, दोनों काम कर लेते हैं। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। ये जो है ना कि लोग आपका डिफरेंट सीजन में अलग अलग काम कर लेते हैं। जैसे आपका खरीद रेनी सीजन हो गया तो वो आपका क्या करेंगे, फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और रेनी सीजन के बाद में आप देखते हो हार्वेस्ट करने के बाद में ये लोग हंटिंग पे उतर आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आपका डिफरेंट एक्टिविटी भी अकॉर्डिंग टू सीजन आपका लोग करते हैं, ठीक है। अब क्लोजर लुक अब लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब देखते हैं क्या, एक क्लोजर लुक लेते हैं, मतलब अब एक क्लोज तरीके से आप मेहरगढ़ को आपका जो है कि नोटिस करते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। तो ये हमारा ये पाकिस्तान वाला रीजन में है, परजेंट है, ठीक है। तो लाइंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ठीक है। आप देखते हैं कि सॉरी, लिविंग एंड डाइंग इन द मेहरगढ़, ठीक है। ये जो आपका किस लोग जो है कैसे आपका ये मेहरगढ़ में रहा करते थे वो सारी चीजें देखेंगे, है ना। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ठीक है। फाइंड मेहरगढ़ इन द मैप, हमने देखा ये मेहरगढ़ है, ठीक है, मैप में, है ना। दिस इज द साइट लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। ये जो है कि आपका बहुत ही आपका फर्टाइल प्लेन हुआ करता था, ठीक है, उपजाऊ जमीन हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नदियां हैं, देखिए कि ये नदियों से आपका क्या होता था, इंडस रिवर हो गया, ठीक है, और इंडस रिवर की सहायक नदियां हो गई। तो आपका इससे आपका ये एरिया जो पूरी ना इरिगेट हुआ करता था, मतलब सिंचित एरिया था, ठीक है।
लोकेटेड दिस साइट लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, ये बोलन पास के पास में पड़ता है ना, बोलन पास मतलब बोलन दर्रा, ठीक है, उसके जस्ट पास में है ये। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान, ये क्या है कि आपका ईरान जाने का, ऐसे ईरान जाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया से ईरान जाना है ना तो मेहरगढ़ होते हुए जाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रास्ते में पड़ता है, ठीक है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस विच वेयर द पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट, ये मेहरगढ़ वो प्लेस है जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि आपका वीट एंड बार्ली ग्रो करते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये इस जगह पे करते हैं। एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, यहाँ पे आपका पहली बार आपका शीप की भी आपका रियरिंग करते हैं और गोट की भी रियरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें किया, वीट बार्ली की ग्रोइंग मेहरगढ़ में करते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, शीप और गोट की भी रियरिंग करते हैं, उसकी भी पालतू बनाते हैं वो, ठीक है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, अब ये जो है कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हमें क्या है अभी पता है, ठीक है। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, ये साइट में ना मेहरगढ़ में आपका क्या है कि और बहुत सारे और भी एनिमल्स के बोन्स मिले हुए हैं, ठीक है। बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड द पिग, ये क्या है कि वाइल्ड एनिमल के भी यहाँ पे हड्डियां मिली हुई हैं, डियर हो गया, पिग हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो द बोन्स ऑफ शीप एंड गोट, क्या शीप और गोट का भी यहाँ पे क्या है हड्डियां मिली हुई है, ठीक है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस है, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा आपका है ना मेहरगढ़ में आपका क्या होती है कि अदर फाइंड्स एट द मेहरगढ़, मेहरगढ़ में और क्या मिलती है, रेक्टेंगुलर हाउसेस मिलती है, मतलब कि रेक्टेंगुलर हाउसेस हमारा इस तरीके की हाउसेस होती है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके के हाउसेस मिली है मेहरगढ़ में, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाउसेस, ठीक है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, हर एक घर में क्या होता है 4 कंपार्टमेंट हुआ करती थी, ठीक है। ऑन विच some of which may have been found some of may have been used for storage, ये देखेंगे कि हमारा क्या है ना कि ये 4 आपका क्या होते थे रूम्स हुआ करते थे, इसमें से कुछ रूम्स का आपका देखते हो कि आपका स्टोर करने के स्टोर रूम के जैसा यूज किया जाता था, ठीक है। व्हेन पीपल डाई, अब जब जो है ना मेहरगढ़ में और भी कुछ चीजें मिली है, सिर्फ आपका ऐसे घर ही नहीं मिले हैं, और ऐसा भी मिले हैं कि आपका जब लोग मर जाते थे तो उनको क्या करता था कि आपका लोग को बरीड कर दिए जाते थे, दफना दिए जाते थे, और दफनाने के साथ में ना वो लोग आपका बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, वो आपका मरने के बाद में ना दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो वो ऐसा सिस्टम था कि वो मरने के बाद में दूसरी दुनिया में आपका जाते हैं, ऐसा माना जाता था। इस वजह से ये लोग क्या करते थे कि आपका जो है मरेगा ना इंसान, तो उसके साथ में ना कुछ उसके पालतू जानवरों को भी उसको दफना देते थे, कि सो दैट क्या हो कि और खाने का चीज भी इसके साथ में दफना देते थे, ठीक है। सो दैट ऐसा मानते थे कि आपका जब ये दूसरी दुनिया में जाएगा तो उसको भी खाने पीने की चीजों को की कमी ना हो, ठीक है, इसलिए इसका जो बरियल साइट होगा, दफनाने का जो जगह होगा, वहां पे जानवरों को भी दफना देंगे, ठीक है। तो ये आपका मेहरगढ़ में इस तरीके की आपका जो है ना कि प्रैक्टिसेस देखने को मिली है, ठीक है। When people died, their relatives and the friends generally pay respect to them, जब आपका जो है ना पीपल लोग मर जाते थे तो उसके रिलेटिव उसको क्या करते थे, रिस्पेक्ट पे करते थे, ठीक है। तो आपका पीपल लुक आफ्टर देम, लोग ना उसकी क्या करते, देखभाल करते, ठीक है। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ द सम फॉर्म ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ, ये लोग मानते थे क्या है कि मरने के बाद में ना कि ये इसका कोई आपका दूसरी दुनिया में आपका चले गए हैं, लाइफ आफ्टर डेथ पे आपका क्या है ये बिलीव किया करते थे। इस वजह से ये लोग है ना कि आपका जो है कि बरियल्स की भी थोड़ा कुछ समय तक आपका ये देखभाल करते हैं, ठीक है। और इसमें बरियल्स में भी आपका कुछ चीजें आपका साथ में डाल देते हैं, ठीक है। बरियल्स इज वन ऑफ द सच अरेंजमेंट, ये जो है ना बरियल्स को देख करके क्या है कुछ आपका अरेंजमेंट यहाँ देखने से हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन द मेहरगढ़, इसी तरीके का है ना कि बहुत सारे और भी हमारा जो है ना बरियल्स जो है कि मेहरगढ़ में मिले हुए है। इन वन इंस्टेंस, एक आपका ऐसी कंडीशन मिली हुई है, द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स, क्या है कि ये जो डेड पर्सन है उसको क्या है उसको दफनाया गया है किसको, गोट के साथ में, सो दैट क्या कि जब इसको खाने का रहेगा अगली दूसरी दुनिया में जब जाएगा तो वहां पे आपको इसको खाने पीने की कमी ना हो, इसलिए ये क्या करते गोट को भी आपका दफना देते थे,
ठीक है। विच वर प्रोबेबली मींट टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब कि ये जो दूसरी दुनिया में गया हुआ है इंसान बनने के बाद, तो वहाँ पे एज ए फूड उसको क्या मिलेगा, ये गोट को खा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिलीफ के साथ में ये लोग क्या करते थे बरियल्स में, है ना, कि इंसान के साथ में उसके लिए आपका खाने की चीजें भी उसके बरियल साइड में दफना दिया करते थे। ठीक है, अब हमारे पास है इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है, ये हमारा लास्ट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसमें इमेजिन करके आपसे कुछ क्वेश्चन आज कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यू विल लिव, इमेजिन करिए कि आप क्या है कि यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक वन शोन ऑन द पेज 13 अबाउट द 12,000 ईयर्स एगो। ठीक है, बोला जा रहा है क्या है ना कि 12,000 ईयर्स आप पहले रह रहे हो रॉक शेल्टर में, है ना, मतलब पत्थर से बने हुए घर में आप रहते हो। ठीक है, योर अंकल इज पेंटिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ द केव। अब क्या है कि केव में रहते हो, गुफा में रहते हो, गुफाओं के अंदर में, है ना, आपके अंकल जो है क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड यू वांट टू हेल्प हिम, आप क्या चाहते हो कि गुफा में जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे पेंटिंग जब कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। विल यू मिक्स द कलर्स, ठीक है, क्या आप उसमें कलर्स मिक्स अप कर सकते हो। ड्रॉ द लाइन्स, है ना, उसमें क्या है कि लाइन्स आप किस तरीके के डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, फिल इन द कलर्स, है ना, कि आपका क्या है कि आपका डिजाइन जो बना रहे हो या कलर्स आप जो बना रहे हो, ठीक है, तो उस तरीके के यहाँ पे आपका वो फिल करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और क्या है, व्हाट आर दी स्टोरीज यू ही माइट टेल यू। ठीक है, ये जो आपका है ना कि इस तरीके की गुफाओं की आपका जो पेंटिंग होती है वो क्या बताती हैं, तो ये हमें आपका जो है ना कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या बताती हैं, मतलब जो जो कलर्स का ये लोग आपका यूज किए होंगे पेंटिंग में, मतलब वो सारे कलर्स ये लोग बनाना जानते होंगे, और जो जो एनिमल्स या जो जो चीज़ों का पिक्चर बनाते होंगे ना, उन सारे जानवरों या फिर उन सारे एक्टिविटीज के बारे में वो जानते होंगे, तभी जा करके उसकी पेंटिंग बना रहे। तो ये पेंटिंग जो गुफाओं से मिलने वाली पेंटिंग होती है ना, वो हमें ये सारी जानकारियां देती है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर होता है ये हमारा खत्म होता है। ये वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।